हेलो गाइस, टीजीटी एमपीजीटी हिंदी की स्पेशल तैयारी टॉपिक के साथ डिस्कशन और प्रश्नों की भरमार में हम एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं दोस्त। यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के दूसरे टॉपिक, यानी आपको वर्ड पढ़ा चुके हैं, अब शब्द की बारी है। शब्द देखेंगे आप, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं: रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ि शब्द से आप क्या समझते हैं? रूढ़ि शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते, जैसे आम, हाथ, कान आदि। यानी इनका जो बनावट होता है, ये जो बनते हैं, ये वर्णों के योग से ही बन जाते हैं। ठीक। यौगिक शब्द कौन है? जो शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे विद्याधनार्थी, विद्यार्थी, छात्रा धनवास, छात्रावास। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ शब्दों का ही जो है योग हो रहा है, तो ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, जलज। पंकज यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, तो कीचड़ में तो बहुत सा कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पंकज जो शब्द है वो कमल के लिए रूढ़ हो चुका है, तो इसीलिए इसे योगरूढ़ कहते हैं। जलद यानी पानी देने वाला, तो पानी देने वाला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जलद शब्द जो है बादल के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए इसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। पहला आपने देखा रूढ़ शब्द, यानी कि आम, हाथ, कान, ये इनका नाम लेते ही इनका एक फिगर आपके सामने दिखने लगता है, तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए रूढ़ हो चुके हैं। और इनका निर्माण जो होता है ये शब्दों के योग से नहीं होता है। ये वर्ड, एक वर्ड मतलब 1 2 4 वर्ड जो भी हैं वो मिल करके ये शब्द बन जाते हैं, और इनका नाम जो ही आप लेते हैं एक इनका चित्र आपके मस्तिष्क में आ जाता है, इसीलिए इसे रूढ़ि शब्द कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 4 होते हैं। तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आप बहुत से ऐसे तत्सम शब्द देखते हैं जो कि संस्कृत के ही लगते हैं। तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे आम्र को आप आम कहते हो, हस्त को हाथ कहते हो, तो ये सब क्या है? पहले संस्कृत थे, संस्कृत के सामान्य प्रयोग किए जाते थे, अब धीरे धीरे उनको हम बदल के प्रयोग कर रहे हैं, तो इन्हें ही तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द क्या है? जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता है कि वे किस भाषा से लिए गए हैं, उनको देशज भाषा कहते हैं। यानी वो किसी भी भाषा के रहें, किसी भी कहीं से भी रहें, अगर उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हम कह देते हैं ये देसी शब्द है, यानी देशज है। ठीक। जैसे तेंदुआ, खिड़की, ठेस, लोटा, डिब्बा इत्यादि। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, लैंटर्न, बोतल, बॉटल, कप्तान, कैप्टन, अफसर, ऑफिसर, अस्पताल, हॉस्पिटल, गिलास, ग्लास, मील, माइल, तारपीन, टर्पेंटाइन, सिलेट, स्लेट आदि। ये क्या है? इनको थोड़ा सा फेरबदल के साथ हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, ये विदेशी शब्द हैं। दुका, आइन, कमीन, परवाह किस प्रकार के शब्द कहे जाते हैं? फारसी शब्द हैं ये। तत्सम का क्या अर्थ है? अभी ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था। उसके समान, यानी किसके समान? संस्कृत के। तद्भव का क्या अर्थ है? उससे होना। किससे होना? संस्कृत से उत्पन्न होना। कुछ अति महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्दों की बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ये पिछले कुछ एग्जामों में बहुत ही बेहतर तरीके से पूछे गए हैं, तो इसलिए हम सभी तद्भव और तत्सम उन शब्दों को छाट कर आपके लिए ले आए हैं जो कि पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं, पिछले कुछ ईयर से लगातार पूछे जा रहे हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। अंगरक्षक, अंगरखा, अटारी, अट्टालिका, महावत, महापात्र, प्राघूर्ण, पाहुन, पंसारी, पड़ेशालिका, आदित्यवार, इतवार, प्रस्तर, पत्थर, कुक्षे, कोक, एला, इलायची, स्कंद, कंधा, सूची, सुई, अक्षी, आँख, घोटक, घोड़ा, गोधूम, गेहूँ, कपोत, कबूतर, गर्दभ, गधा, दधी, दही, हरिद्रा, हल्दी, पर्यंक, पलंग, श्रेष्ठी, सेठ, साक्षी, साखी, भगिनी, बहन। अंग प्रोक्षा, अंगौछा, अश्रु, आंसू, कोटि, करोड़, कंकटी, कंघी, परपट, पापड़, द्विवर, देवर, भातृभार्या, भाभी, श्रृंगार, सजना, श्रृंगाल, सियार, स्वर्ण, सोना, अक्षवाट, अखाड़ा,
आभीर अहिर, अपादहस्त अपाहज, अक्षोट अखरोट, उलूखन ओखली, काष्ठगृह कटहरा, गुंठन घूंघट, चड़क चना, यज्ञोपवीत जनेऊ, मातुल मामा, टंकशाला टकसाल, सौभाग्य सुहाग, पिपासा प्याज, मक्षिका मक्खी, श्रृंग सींग, मत्स्य मछली, द्रोण दोना, अनार्य अनाड़ी, दक्षिण दाहिना, उपाहन पनही, आयशु आदेश। ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द हैं जो अलग अलग रूपों में पूछे जाते हैं। जैसे इसी में से अब कुछ कर दिया जाए आपसे कि पिपाशा का तद्भव शब्द क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए प्यास होता है। आयशु का तद्भव शब्द क्या होगा, आदेश होगा। ठीक है, इनको आप तैयार कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख देशज शब्दों को। खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, लोटा, कटोरा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो देशज शब्द के रूप में पूछे जाते हैं। इनको पूछ दिया जाता है कटोरा किस भाषा का शब्द है, तो देशज शब्द है। बाल्टी शब्द किस भाषा का है, पुर्तगाली है। आप इसे विदेशी भी कह सकते हैं। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है, रेल धन गाड़ी। जब इस तरह के आपको शब्द दिखें तो इनको आप तुरंत बताएंगे कि ये संकर शब्द है। अजायब घर संकर शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है, यह चीनी भाषा का शब्द है। उपन्यास किस भाषा का शब्द है, बांग्ला भाषा का। सुनामी रिक्शा किस भाषा के शब्द है, जापानी। ये दोनों अभी आप में हाल ही के एग्जाम में पूछे गए थे। उपन्यास किस भाषा का शब्द है और सुनामी रिक्शा किस भाषा के शब्द है। ठीक है, इनको आप तैयार कर लीजिए। वकील शब्द किस भाषा का है, अरबी। कैंची चाकू बंदूक, ठीक है, अभी तो आई थिंक ये पिछले ही ईयर का क्वेश्चन है। कैंची चाकू बंदूक शब्द किस भाषा के, तुर्की भाषा के। चम्मच कैसा शब्द है, विदेशज शब्द है और ऐसे आप तुर्की भाषा के शब्द भी कह सकते हैं। ऑप्शन में जो रहे आप उस पर टिक कीजिएगा। तंबाकू शब्द किस भाषा का है, ब्राज़ील का। टमाटर किस भाषा का शब्द है, मैक्सिको का। अभी ये पिछले एग्जाम में पूछे गए दोनों प्रश्न हैं जो कि स्पेशली ये नाम के साथ पूछे जा रहे हैं। टिकट घर मालगाड़ी शब्द है, संकर शब्द है। रिक्शा टाटा कॉलेज शब्द है, विदेशज शब्द है। बाल्टी शब्द किस प्रकृति का है, विदेशी शब्द है। आप बाल्टी को पुर्तगाली भी कहते हैं, अगर पुर्तगाली ऑप्शन में है तो आप विदेशी लगा सकते हैं। तौलिया मूलतः किस वर्ग का शब्द है, विदेशी है। चलिए, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद देख लीजिए। आप अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन अगर आप टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ अर्थ के आधार पर शब्दों के दो नहीं 3 भेद होते हैं। जिसे आप शब्द शक्ति के रूप में जानते हैं वो यहाँ अर्थ के आधार पर शब्द के भेद माने जाते हैं। ठीक है, तो आपके ये 3 भेद हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। चलिए देख लेते हैं। अभिधा को वाचक के नाम से भी जानते हैं, तो सबके दो दो नाम आपको दे दिए गए हैं, किसी भी रूप में ये पूछे जा सकते हैं। देख लीजिए, वाचक या अभिधा शब्द किसे कहते हैं, शब्द के जिस शक्ति द्वारा शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ मुख्यार्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। जैसे घर, नगर, सड़क, फल, स्कूल आदि। हम इसे कह रहे हैं तो मुख्यार्थ क्या है, घर कहने का मतलब घर सीधे याद हो रहा है, नगर यानी शहर है, सड़क तो सीधे सीधे आप जो कह रहे हो वही क्या है, आपको दिख भी रहे हैं, उन्हीं का बोध भी आपको हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये वाचक या अभिधा शब्द है। लाक्षणिक या लक्षणा शब्द वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न लेकर प्रयोजनवश दूसरा अर्थ लिया जाता है उन्हें लक्षणा शब्द कहते हैं। जैसे तुम बहुत गधे हो। अब तुम बहुत गधे हो का मतलब जानवर नहीं हो तुम। गधा कहने का अर्थ यहाँ मूर्ख से है, क्योंकि गधे को मूर्ख माना जाता है। तो यहाँ लक्षण प्रकट हो रहा है कि मूर्खता का भाव प्रकट हो रहा है, एक तरह से लक्षण प्रकट हो रहा है, इसलिए यह लक्षणा शब्द है। व्यंजक व्यंजना शब्द किसे कहते हैं, व्यंजन वे शब्द होते हैं जिनका न वाच्यार्थ लिया जाता है और न ही लक्ष्यार्थ लिया जाता है। जैसे कोई चोर कहे कि रात कितनी अंधेरी है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो अंधेरे की विशेषता बता रहा है। ठीक है, वह उसका आशय कुछ और ही है, वह ये जताना चाहता है कि यह रात जो बहुत अंधेरी है यह चोरी के लिए एक शानदार रात है, यानी हम चोरी कर सकते हैं। तो यहाँ न तो आपको क्या दिखा है भाई, न तो वाच्यार्थ दिख रहा है न तो लक्ष्यार्थ दिख रहा है, यहाँ कुछ और ही कहा जा रहा है, तो इसलिए इसे व्यंजना या व्यंजक शब्द कहते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हमेशा। विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
विकारी शब्द वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता रहता है वे शब्द विकारी कहलाते हैं, जैसे तुम, वह, बालक आदि। ठीक है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अविकारी कहलाते हैं, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, यद्यपि। ये आप चाहे जिस लिंग, चाहे जिस वचन, चाहे जिस कारक के साथ प्रयोग करें, ये ऐसे शब्द हैं जो जैसे के तैसे पड़े रहते हैं, ज्यों के त्यों आपके उस वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? रूसी है। हिंदी को राजभाषा का पद कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को। तो यहाँ भी ये भी याद रख लीजिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की लिपि देवनागरी स्वीकृत है? 343 के अंतर्गत। विकास क्रम में हिंदी के ठीक पहले की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है। तो गाइज ये थे हमारे आज शब्द टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच।